इजराइल एक कायर देश है और उसका प्रधानमंत्री अब माफी मांगते हुए फिर रहा है और हमास लगातार इजरायलियों को मार रहा है, इजराइल के सैनिकों को ढेर करने का काम कर रहा है। अभी और कितने इजरायली मारे जाएंगे इसकी जानकारी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तकरीबन 60 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। 20,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का अब तक कत्ल किया जा चुका है और सीज फायर पर आगे बात नहीं बनेगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हमास पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, क्योंकि यमन, रूस, ईरान जैसे तमाम देश खुल करके फिलिस्तीन का, हमास का समर्थन कर रहे हैं और इसीलिए हुती बार बार नेतन्याहू को बता रहा है, चेतावनी दे रहा है, नेतन्याहू अभी आपके पास वक्त है, समय है, सुधर जाइए, सतर्क हो जाइए, वरना अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। समय नहीं लगेगा कि जब इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा और एक माफी वीर देश अब इजराइल बनते हुए दिखाई दे रहा है। जी सलाम, जी मीडिया ग्रुप की वेबसाइट है, चैनल है जी सलाम, उसने खबर छापी है इजराइल ने लेबनान से क्यों मांगी माफ़ी, जाने क्या है पूरा माजरा। यानी अब इजराइल माफ़ी भी मांग रहा है, माफ़ी वीर बन चुका है। आगे लिखता है जी सलाम, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच इन सब के बीच कई संगठन हमास की मदद कर रहे हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही हमास के समर्थन में है। इस सब के बीच इजराइल ने लेबनान से माफ़ी मांगी है। आखिर क्या वजह है, आप ये जानिए। दरअसल इजराइल ने लेबनान में एक चौकी उड़ाई जिसमें एक लेबनानी सैनिक की मौत हो गई, जिसके बाद इजराइल ने इसको लेकर के माफ़ी मांगी और कहा कि वह हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला करना चाह रहा था और उसने यह चौकी उड़ा दी। अब उसकी हर ओर बदनामी हो रही है। इजराइल ने कहा उसका निशाना हिजबुल्लाह था, लेकिन उसे जानकारी मिली कि उसके इस हमले से कई लेबनानी सैनिक हताहत हो गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स इस मामले की जांच की बात कर रही है। यानी ऐसा लगता है इजराइल की सेना जो है वो नशे में है। नेतन्याहू कुछ पता ही नहीं है। अरे किसको मारने गए थे? वही एक कहावत है कि गए थे किसी और को मारने, मारकर चले आए किसी और को। अगर हिजबुल्लाह के लोगों को मारने के लिए, हिजबुल्लाह को मारने के लिए तुम लोग गए थे तो फिर लेबनान वालों क्यों मारा? और लेबनान भी तो खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और अब माफ़ी मांग रहे हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो इजराइल की सेना है और इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो अपने सेना से कहता है तुम लोग जाओ बेगुनाहों को मार के आओ, महिलाओं को, बच्चों को मार कर आओ, फिर इसके बाद हम तुमको सेक्स थेरेपी देंगे, सेक्स करने का मौका देंगे, चाहे तुम्हारी शादी हुई हो या तुम्हारी शादी ना हुई हो। ये ऑफिशियल बयान है, ये नेतन्याहू ऐसा कहते हैं। और नेतन्याहू जो सैनिक हैं, जो इजराइल की सेना के सैनिक हैं, उन लोगों को बाद में सेक्स थेरेपी दी जाती है। यानी किस तरीके से सेक्स का लालच इजराइल दे रहा अपने सैनिकों को और बेगुनाहों को मरवा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, हम और आप कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। इतनी भयानक, इतनी भयावह, इतनी दर्दनाक तस्वीरें हैं जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन नेतन्याहू एक क्रूर शासक है और नेतन्याहू इसीलिए बेगुनाहों को मरवा रहा है, बेगुनाहों का कत्ल करवा रहा है। लेकिन हमास ने भी ठाना है कि इजराइल को खत्म करना है, इजराइल को मिट्टी में मिला देना है। वाजिद खान लिखते हैं यहूदी सेना की मिसिंग पर्सन्स यूनिट का एक अधिकारी भी मार दिया गया है और उस अधिकारी की तस्वीर को वाजिद खान ने शेयर किया है। और देखिए वाजिद खान का अगला ट्वीट है, एक और यहूदी सैनिक जो गाजा मुजाहिदीन के हाथों नरक में चला गया, रूबिका के मनहूस दोस्त मारे जा रहे हैं। एक इस रूबिका की बात कर रहे हैं
मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप बखूबी समझ रहे होंगे कि रूबिका किसकी तरफ हैं, किसके लिए, किसके फायदे के लिए रिपोर्टिंग करती हैं। रूबिका का मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, सब लोग समझदार हैं। इसके अलावा देखिए कि लगातार वाजिद खान ट्वीट कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से जो है इजराइल एक आतंकवादी देश है। अगला ट्वीट वाजिद खान का है, इजराइल अपनी ही चाल में फंस गया। इजराइल हमास की सुरंगों में घुसकर मुजाहिदीनों को मारना चाह रहा था, लेकिन कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने खान यूनुस में बिछाई गई खदानों में यहूदी सेना को जला दिया है। और अगला ट्वीट देखिए, एक मुजाहिदीन स्नाइपर ने आज गाजा खान यूनिस क्षेत्र में 6 यहूदी सैनिकों को खोपड़ी में गोली मार दी। पट से हेडशॉट है, यानी खड़े करा करके जो इजराइल की सेना है, जब उनके सैनिकों को हमास वाले पकड़ रहे हैं, हमास लड़ाके पकड़ रहे हैं, तो खड़े लाइन में लगवा करके उन लोगों को गोली मारने का काम किया जा रहा है। और जवाबी कार्रवाई जो है कि वो लगातार इजराइल की सेना भी कर रही है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं तो उसके हिसाब से अब जो है कि लगातार ये जो है हमास मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल की सेना अब कमज़ोर पड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए सदब आफरीन का ट्वीट है। सदब आफरीन लिखती हैं, फिलिस्तीनी बच्चा इजरायली वारप्लेन की आवाज़ सुनकर डर गया और अपने पिता से लिपटकर रोने लगा। कितना दर्दनाक है यह। बच्चों को भी पता है कि इजराइल बच्चों की हत्या करता है। इजराइल दुनिया का ताकतवर देश नहीं हो सकता, वह कायर है जो बच्चों पर अपनी ताकत आजमाता है। पूरी तरीके से मैं सदब आफरीन की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि बच्चों को मारना, महिलाओं को मारना, ये बताता है तुम डरपोक हो, निर्लज्ज हो, लोक लज्जा नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, तुम नंबर 1 के महाकायर इंसान हो। और नेतन्याहू महाकायर है, तभी बच्चों को मार रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक जन्म नहीं लिया, जो बच्चे दुनिया में नहीं आए, बर्थ सर्टिफिकेट्स पहले उन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया गया और ये नेतन्याहू काम लगातार कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं नेतन्याहू कितना बड़ा कायर है और खुद को कहता है कि वो इजराइल का प्रधानमंत्री है। दरअसल युद्ध जो है रुकेगा नहीं, युद्ध लंबे समय तक चलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? कारण जान करके आप चौंक जाएंगे। अगर युद्ध रुक जाता है तो नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी और प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। इसीलिए युद्ध को नेतन्याहू अब रोकना नहीं चाहता। बेशक इजराइल के जितने सैनिक हैं उन लोगों को मार दिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, यानी जो पूरा करियर है, राजनीतिक करियर दांव पर लगा हुआ है। और अगर युद्ध रुक जाता है, प्रधानमंत्री का पद तो जाएगा जाएगा, इसके साथ ही नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़ेगा। इसीलिए यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। और नेतन्याहू की पार्टी के जो तमाम नेता हैं वे लोग सड़कों पर हैं, वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इजराइल में ही इजराइल की जनता नेतन्याहू खिलाफ है, आंदोलन कर रही है। और नेतन्याहू को पता है युद्ध अगर रुका या हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया गया, फुल स्टॉप लगाया गया, तो नेतन्याहू का खात्मा पूरी तरीके से तय है। और मैं नेतन्याहू आपको बता देना चाहता हूँ, युद्ध रुके या ना रुके, लेकिन आप तो खत्म जरूर हो जाएंगे। ये बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अल्लाह, जिसे कुछ भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, और ना जाने कितने नामों से पुकारते हैं, अब वे भी नहीं चाहते युद्ध आगे चले, क्योंकि भारी ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से इजराइल की सेना काम नहीं कर पा रही है। यानी मौसम, अल्लाह भी अब इजराइल का साथ नहीं दे रहा है और अब इजराइल का खात्मा होना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। और इसीलिए नेतन्याहू का जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे फंस चुका है। जो उन्होंने फंदा बनाया था फांसी का, उसी फंदे में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का सर फंस गया है। और अब नेतन्याहू ना तो निकल सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उनका गला पूरी तरीके से फंस गया है। और तमाम लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और हर कोई यही मान रहा है कि पूरी तरीके से
अगर कोई इस युद्ध का गुनहगार है तो नेतन्याहू है, और नेतन्याहू का खात्मा होना पूरी तरीके से तय है। आपको क्या लगता है, कौन है असली गुनहगार? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।